Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of science class 7th chapter 11 part 3 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स। अब हम शुरू करते हैं प्लांट में ये काम कैसे होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़े हैं कि जो वाटर और मिनरल ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को, तो फिर ये कहाँ से आता है? ये सॉइल से आता है। और कहाँ को ये चाहिए, कहाँ को ट्रांसपोर्ट होता है? लीव्स को ट्रांसपोर्ट होके जाता है। और ये काम कौन करता है, किसके थ्रू से होता है? ये काम होता है रूट्स के थ्रू से। ठीक है, तो लीव्स प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे हम सबको पता है लीफ होता है जैसे द किचन ऑफ द होम, जैसे एक क्योंकि ये खाना बनाता है। लीव्स में प्लांट का खाना बनता है। ये प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये कैसे बनाता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस हो गया उसका फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट का खाना बनाने का प्रोसेस। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 दैट फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने फूड चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 6 में फूड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फूड से हमको मिलता है एनर्जी। और ये एनर्जी ब्रेकडाउन कैसे होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी हमको कैसे मिलेगा? ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा। तो फिर चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज जब बर्न होता है, ब्रेकडाउन होता है, हमको मिलता है एनर्जी। द सेल्स यूज द एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। हमको एनर्जी किस लिए चाहिए? हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए, तो फिर इसके लिए चाहिए बहुत सारा एनर्जी। तो फिर ये एक्टिविटीज के लिए हमको एनर्जी चाहिए। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसी हिसाब से क्योंकि हमारे हर सेल रेस्पायर कर रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो रेस्पायर कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए हमारे सारे सेल को चाहिए भरपूर एनर्जी, एवरी सेल को। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root are transported to the leaves? How is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food? तो फिर खाना तो बनता है लीव्स के पास और खाना चाहिए सारे सेल को चाहिए प्लांट की। तो फिर आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मन में दो प्रश्न उठता है। फर्स्ट तो हाउ इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। तो पहला वाला प्रश्न है हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। लीव्स के जैसे आपके किचन में खाना बनता है, तो फिर दो चीज चाहिए किचन में खाना बनाने के लिए। पहले सब्जी का होना, पानी का होना, कोई एक पानी सब्जी ला के दे तभी तो खाना बनेगा। फिर दूसरा प्रश्न है खाना बनने के बाद सभी के पास, घर के सभी मेंबर के पास खाना कौन पहुंचाएगा? ये तो चाहिए ना, ये दो चीज। तो फिर देखते हैं इसे प्लांट में ये काम कौन करता है कि जैसे रूट से ट्रांसपोर्ट होके लीव्स तक वाटर और मिनरल कैसे आते हैं। और सेकंड, अगर लीव्स में खाना बन गया तो ये बना हुआ खाना ट्री के, प्लांट के सारे पार्ट को कैसे पहुंचते हैं? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आइए पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें क्या होगा? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। रूट्स के थ्रू से, जड़ों के थ्रू से वाटर और मिनरल प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, चूस लेता है। द रूट्स हैव रूट हेयर्स। रूट की छोटी छोटी रूट हेयर्स है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं रूट की छोटी छोटी रूट हेयर्स है। ये हो गया रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स का काम क्या है? ये क्या करता है? द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो फिर ये सरफेस एरिया को ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो पाता है वाटर के साथ, वाटर में। और वाटर में तो डिजॉल्व होके मिनरल्स रहता ही है। द रूट हेयर इज इन कंटैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स।
सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो वाटर होता है तो फिर इसके कंटेक्ट में आता है रूट हेयर और वो पानी को वो खींच लेता है। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? तो फिर आपको अब कुछ पता चल रहा है। आप क्या बता पाएंगे कि कैसे वाटर लीव्स का वहाँ पहुँच जाता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज देयर इन प्लांट? तो फिर हमारे घर में पानी कैसे पहुँचता है? हमारे घर में पानी पहुँचता है, इसके लिए वाटर पाइप होता है। तो फिर क्या प्लांट में भी ऐसा वाटर पाइप है या क्या है? चलिए देखते हैं आगे। वेल, भुजो इज राइट। भुजो तो बिल्कुल सही कह रहा है कि प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो फिर प्लांट के पास भी ऐसे पाइप लाइक वेसल्स होता है। एग्जैक्टली ऐसे लोहे का पाइप तो नहीं होता, पर जो भी होता है पाइप लाइक होता है, यानी कि नीचे से लेके ऊपर तक फैला हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसका वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से लेकर ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स के पास। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। वेसल्स जो है वो स्पेशल सेल से बना है, फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू। ये टिश्यू तो फिर उसको कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है जिन सबका काम है एक स्पेशल काम करना। जैसे पुलिस तो बहुत प्रकार के पुलिस फोर्स होते हैं। एक कमांडो होते हैं, ब्लैक कमांडो होते हैं। कुछ पुलिस फोर्स होते हैं कि स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए वो काम करते हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं। तो फिर ऐसे टिश्यू भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिनका स्पेशल फंक्शन रहता है कि ये सारे सेल ये काम करेंगे। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऐसे ही ये वास्कुलर टिश्यू जिनका काम है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसे टिश्यू का नाम है जाइलम। दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है और नीचे दिया गया फ्लोएम होता है, वो दोनों वास्कुलर टिश्यू है। तो फिर आइए अब हम जानते हैं जाइलम के बारे में। तो द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट्स रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू द एंटायर प्लांट। जाइलम जो है ये एक कंटिन्यूअस नाला है या फिर कंटिन्यूअस पाइप है या फिर बोल सकते हैं कंटिन्यूअस चैनल है, जो कि रूट से शुरू होकर पूरा कंटिन्यूअसली रहता है लीव्स तक, और ये स्टेम की थ्रू भी जाता है और ब्रांचेस के थ्रू भी जाता है। तो फिर सभी पार्ट को ये वाटर और मिनरल्स पहुंच जाता है जहाँ जहाँ पर लीव्स है, एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू एंटायर प्लांट। सारा प्लांट को तो पानी चाहिए ना, तो फिर उसको जाइलम के थ्रू से पहुंचता है, और ये जाइलम शुरू हो जाता है रूट से लेकर प्लांट की हर पार्ट तक। ठीक है, आइए देखते हैं कि यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। अब लीव्स पे तो खाना बन गया। द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे आपके घर में खाना बन गया तो फिर सपोज दादी जी ऊपर रहते हैं, आपके पापा को ऑफिस पहुंचाना है, ये सारे काम कोई भी तो करेगा ना, बच्चे अपनी रूम में है। तो फिर द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। खाना सिर्फ बनने से किचन में नहीं होगा, सभी के पास पहुंचना भी चाहिए, और दिस इज डन बाय द वास्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। ये काम करता है फ्लोएम। बना हुआ खाना सबके पास पहुंचाने का काम करता है वास्कुलर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब आपको क्लियर हो गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। एक्टिविटी 11.3 यू वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर। ये करने के लिए हमको चाहिए एक ग्लास टम्बलर जिसमें वाटर रेड और पानी चाहिए, फिर रेड इंक चाहिए, एक टेंडर हर्ब चाहिए, और सपोज बालसम, जैसे कि बालसम का आपने ले लिया, एंड ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और एक ब्लेड भी आपने साथ में ले लिए। चलिए शुरू करते हैं। pour वाटर टू fill 1/3 ऑफ द टम्बलर। टम्बलर में आप 1/3 पानी डालिए। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर। इसमें आप कोई ड्रॉप रेड इंक डालिए तो क्या होगा, पानी पूरा लाल हो जाएगा। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11.8। अब आपको क्या करना है, बालसम प्लांट लिए हैं, उसका जड़ को, बेस को आपको काट लेना है, और उसी स्टेम को ऑब्जर्व इट उसी पानी में डिबो देना है। हम देखेंगे इसका पिक्चर, ऑब्जर्व इट इन द नेक्स्ट डे। देखते हैं ये कैसा होगा। ये देखिए, ये है बालसम प्लांट, ये रेड हो गया, तो फिर इसी रेड में हमने उसको डुबा दिया। अब क्या होगा,
तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या किसी पार्ट इसका रेड दिख रहा है? अगर आप देखेंगे ना तो फिर ये पार्ट देखिए, इसका स्टेम के अंदर ये पार्ट रेड दिखने लगेगा, ये है स्टेम के अंदर। डज एनी पार्ट अपीयर रेड? इफ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हियर, इसके पास ये रेड कलर पहुंचा कैसे? तो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो इसी टाइम आप क्या कीजिए, स्टेम को काट लीजिए, देखेंगे अंदर स्टेम में भी रेड कलर बिछा हुआ है। तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, वाटर मूव्स अप द स्टेम, जो पानी है वो ऊपर की ओर भी जाता है। इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर। तो हमको पता चल गया स्टेम जो है वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा रहा है, जस्ट लाइक द रेड इंक। तो उसी हिसाब से रेड इंक जैसे पहुंच गया, रेड इंक हमारा स्टेम के अंदर आ गया। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव ऑफ द स्टेम एलॉन्ग विथ वाटर। जैसे ये रेड कलर इंक स्टेम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसे ही मिनरल्स और वाटर हमारे स्टेम में मूव करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स। तो इसी हिसाब से वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, लीव्स के पास पहुंच जाते हैं, और लीव्स के पास ही नहीं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में भी पहुंच जाते हैं थ्रू ए नैरो ट्यूब्स। और वो नैरो ट्यूब्स का नाम क्या है? जाइलम के थ्रू से पहुंच जाते हैं इनसाइड द स्टेम। तो फिर इसी हिसाब से हमारे ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आइए हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। अगले पेज में हमको मिलेगा ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन जो है, इन क्लास 6th यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्लास 6th में हमने पढ़े कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत से वाटर रिलीज करता है प्लांट। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जितना वो एब्जॉर्ब करता है, जरूरी नहीं कि सारा पानी वो यूज कर लेगा, कुछ बच भी जाएगा। द वाटर इवापोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा। तो फिर वो जो बचा हुआ पानी, कुछ पानी ऐसा भी होता है जो कि स्टोमाटा के थ्रू से हमारे इवापोरेट्स हो जाता है। तो स्टोमाटा कहाँ होता है? स्टोमाटा होता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में होता है स्टोमाटा, उसी के थ्रू से पानी इवापोरेट्स होके चला जाता है। और अंदर इसी प्रोसेस को कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो फिर इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जिस प्रोसेस से पानी इवापोरेट होके स्टोमाटा के थ्रू से चला जाता है थ्रू द सरफेस ऑफ द लीव्स, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स ए सक्शन फूल। तो फिर देखिए ऐसे जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू से वाटर लॉस हो गया, तो फिर उसी के वजह से सक्शन पुल आ जाता है। द इवापोरेशन ऑफ वाटर, जो वाटर इवापोरेट होके चला गया, उसी सेल का उसी वाटर भरने के लिए फिर नीचे से पानी आने लगेगा। तो ऐसे में एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाएगा। तो द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स ए सक्शन पुल। और ऐसे होके द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू ए स्ट्रॉ। एक स्ट्रॉ में अगर आप पानी पीते हो तो फिर कैसे नीचे से होके पानी ऊपर आता है, ऐसे ही होता है ये सक्शन पुल, व्हिच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स। इसका 2 बेनिफिट है। तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से हमको 2 फायदा मिलता है। एक कि व्हिच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। टॉल ट्री में जैसे हमारे पाम हुआ और फिर बड़े बड़े टॉल ट्री जो बहुत ऊंचा तक होते हैं, तो फिर उसमें पानी कैसे पहुंचता है? इसी ट्रांसपिरेशन और इसके वजह से क्रिएट होने वाले सक्शन पुल की वजह से पहुंचता है। और सेकंड बेनिफिट क्या है? ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। ट्रांसपिरेशन की वजह से हमारी कूलनेस आता है, ठीक है। इट ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे स्वेटिंग की वजह से हम कूल हो जाते हैं, हमारे एनिमल्स का शरीर कूल हो जाता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से प्लांट कूल हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this we complete our chapter. Thank you.